ओम शांति। ओम शांति। समेट लें बाहर की सभी बातों से, संकल्पों से, चित्रों से, पास्ट, फ्यूचर, हर हद से परे, मैं मेरा से परे, उस सिंधु में समा जाते हैं। खाली कुछ करना नहीं, कुछ बनना नहीं, कहीं जाना नहीं। जिस अनंत सिंधु में समाई हूँ, प्यार की धारा रंग में बहती जा रही है। से निकल के कोने कोने में आनंद, प्यार और भरपूरता को अनुभव कर रही है। बाबा हर शब्द से परे हूँ। और इसी परमात्मा प्यार में समाये हुए आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के महावाक्य हैं 22 जून 1977। मधुबन। बाप दादा। मधुबन सितारों की दुनिया का रहस्य। सितारों की दुनिया परम धाम, उसका बाबा आज रहस्य बता रहे हैं, है ना। आत्माओं की दुनिया, सितारों की दुनिया, विश्व को लाइट माइट देने के निमित्त बने हुए सर्व चमकते हुए चैतन्य सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ने महावाक्य उच्चारे। हाँ, हम सब बाबा के छोटे छोटे से सितारे, हाँ, जो
विश्व को लाइट और माइट देते हैं ना। आत्मा जागृत होती है तो स्वतः ही आत्मा की लाइट अंदर एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग, एक एक इमोशंस है ना, उन सब पे अपना प्रभाव डालती है और पूरा विश्व जैसे चमक जाता है। और मैं आत्मा अपनी चमक बढ़ाती जाती हूँ। हम्म? तो ऐसे सितारों प्रति ज्ञान सूर्य ने महावाक्य उच्चारे। आज बाप दादा सर्व सितारों को चमकते हुए रूप में देख रहे हैं। हाँ, बाबा नहीं देखते कि मेरा बच्चा मुरझाया हुआ है, मेरा बच्चा दुखी है, नहीं। हमेशा चमकता हुआ मेरा सितारा है ना। तो हमें भी बार बार खुद को याद दिलाना है कि मैं वो चमकता सितारा। चमकते सब सितारे हैं, लेकिन चमकने में नंबर हैं। है ना, आपकी स्मृति कितनी है? सितारों की दुनिया अर्थात अपनी दुनिया देखी है? हाँ, सितारों की दुनिया का गीत गाते हैं, लेकिन वह कौन से सितारों की दुनिया है जिसका गायन है? हाँ, चांद सितारों से परे गीतों में होता है ना। तो इस रहस्य को भी आप सब जानते हो। हर सितारे का अपना अपना प्रभाव दिखाते हैं ना। हर सितारे का नाम, उसकी प्रभाव अलग दिखाते हैं कि ये सितारा अभी हावी है ना। अभी ये सितारा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, स्थूल में जो ज्योतिष में बताती हैं। तो बाबा ने कहा हर एक का अपना प्रभाव है, किसी का शीतलता, किसी का सितारों के आधार पर जन्म पत्री और भविष्य बनाते हैं। चैतन्य रूप में आप ज्ञान सितारे सारे कल्प की हर आत्मा की जन्म पत्री के आधार मूरत हो। कुछ आत्मा की स्मृति हर आत्मा की जन्म पत्री माने भाग्य के आधार मूरत है। ज्ञान सितारों की श्रेष्ठ जन्म और वर्तमान जन्म के आधार पर प्रारब्ध के जन्म अर्थात पूज्य पद के जन्म और पूज्य के आधार पर पुजारी के जन्म, ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं की जन्म की पत्री का आधार है। हाँ? कितना पूज्य पद का जन्म है, पूज्य के अधिकार कितने हैं, पुजारी के जन्म, हमारे का सब अभी की मुझ आत्मा की स्मृति पर है। हम्म? ऐसे 84 जन्मों की कहानी के आधार पर अन्य धर्म आत्माओं की जन्म की पत्री का आधार है। हम्म? आपकी जन्म पत्री में उन्हों की जन्म पत्री नोंदी हुई है ना। अब ये मन के अंदर देखा जाए तो मेरे मन के अंदर जो अन्य धर्म है ना, आत्मा का स्वधर्म छोड़कर दूसरे जो भी धर्म है, संकल्प हो गए, फीलिंग हो गए, जो भी हो गया, तो उस सब का आधार किस पे है? मुझ आत्मा की जन्म पत्री पे है ना। मैं अपने सत्य की रियलाइजेशन में कितनी रहती हूँ। हम्म? तो उतना उन एक एक संकल्प, फीलिंग, इमोशंस की जन्म पत्री है। मैं अगर लाइट ही नहीं देती तो वो पैदा होते ही समाप्त, है ना। आप हीरो हीरोइन पार्टदारी के आधार पर सारा धर्म नूंधा हुआ है। आप आत्माओं का पुजारीपन आरंभ होना और अन्य धर्म की आत्माओं की स्थापन होना। ठीक है, माने हम सतयुग से त्रेता से द्वापर में जाते हैं और अन्य धर्म की स्थापना होती है। माने मैं आत्मा अपने धर्म को भूलती हूँ और ये दूसरे धर्म में मेरा के ये सब आने लगते हैं। आप पूर्वज आत्माओं के आधार पर है। यह छोटी छोटी बिरादरियां निकलती हैं, है ना। मैं मेरा सरासा टच किया तो वो पूरा वृक्ष बन जाता है। इसलिए यादगार रूप में भी हद के सितारों के आधार पर भविष्य दिशा बनते हैं, क्योंकि इस समय आप त्रिकालदर्शी बनते हैं। आप चैतन्य सितारे त्रिकालदर्शी हो और तीनों कालों को जानने वाले हो। हम्म? हर आत्मा को भविष्य बनाने के निमित्त बने हो। माने एक एक जो स्थूल में देखा जाए तो बाहर पर सारा विश्व मेरे अंदर ही है ना। तो एक एक आत्मा का भविष्य बनाने के निमित्त बने हो। मैं अगर उस थॉट, चिंता का स्वरूप बन जाती हूँ, है ना, तो अब उसका भविष्य क्या? वो अंधकार। और मैं एक सेकंड में उससे टर्न अराउंड करती हूँ तो प्रकाश।
चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन जीवन मुक्ति के गेट खोलने के निमित्त ज्ञान सूर्य बाप के साथ ज्ञान सितारे निमित्त बनते हैं, है ना। बाबा के साथ मैं जब देखती हूँ तो जीवन मुक्ति एक एक संकल्प है, पर मैं आत्मा उस मुक्ति का अनुभव करती हूँ। इसलिए आपके जड़ यादगार सितारे भी भविष्य दशा बने हैं। हम्म? अर्थात भविष्य दिखाने के निमित्त बने हुए हो। ठीक है। अभी जड़ यादगार हद के सितारे को देखते अपना सितारा स्वरूप स्मृति में आता है। हाँ, बाबा ने कहा उन सितारों को चमकता हुआ देखकर आपको अपना सितारा रूप नजर आता है। सितारों में भी अलग अलग स्पीड दिखाते हैं ना, कोई तेज कोई स्लो, चक्र लगाने की स्पीड, कोई की तेज गति, कोई की धीमी गति दिखाते हैं। कोई सितारे संगठित रूप हैं, कोई सितारे एक दो से कुछ दूरी पर दिखाते हैं। हाँ, कोई बार बार जगह बदली करते हैं और कोई पुच्छल तारे होते हैं। ठीक है, पूंछ वाले। बाबा ने कहा अलग अलग तरह के हैं ना, कोई बार बार जगह बदली करते हैं, कोई अपनी जगह पे टिके रहते हैं, कोई पुच्छल तारे। यह सब प्रकार के चैतन्य सितारों की स्थिति पुरुषार्थ की स्पीड, अचल और हलचल के रूप, संगठित रूप में सेवाधारी व सर्व स्नेही व सहयोगी के स्वरूप। देखो बाबा क्या कह रहे हैं। यह सब प्रकार के चैतन्य सितारों की स्थिति, ठीक है, जो कभी जगह बदलते हैं, कोई सेम पे, कोई कैसे, कोई पुच्छल तारे, तो अचल और हलचल का रूप, संगठित रूप में सेवाधारी व सर्व स्नेही व सहयोगी के स्वरूप, ठीक है, श्रेष्ठ गुणों और कर्तव्य का स्वरूप यादगार के रूप में दिखाया है। सितारों का चंद्रमा के साथ संबंध दिखाया है। कोई चंद्रमा के समीप है और कोई दूर है। ज्ञान सूर्य की संतान होते हुए भी चंद्रमा के साथ का चित्र क्यों बना हुआ है। बाबा ने कहा चांद के नजदीक क्यों होते हैं सितारे, इसका भी रहस्य है। चंद्रमा अर्थात बड़ी माँ ब्रह्मा को कहा जाता है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों की नॉलेज की लाइट और माइट लेते हैं, लेकिन ड्रामा के अंदर पार्ट बजाने में साकार रूप में साथ आदि पिता ब्रह्मा ब्राह्मणों का है। ठीक है। अब बाबा ने कहा चंद्रमा कौन है, ब्रह्मा बाबा। ठीक है। क्या सूर्य इस चक्र से न्यारा रहता है ना। बाबा इस चक्र में नहीं आते, इसलिए अनेक जन्मों के भिन्न नाम रूप में साथ चंद्रमा और ज्ञान सितारों का रहता है, माने ब्रह्मा बाबा और हम बाबा के बच्चे। ठीक है। इसी कारण यादगार चित्र में भी चंद्रमा और सितारों का संबंध है। ठीक है। अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूं? संगठित रूप में सर्व के स्नेही और सदा सहयोगी बनने की स्थिति रहती है। हाँ, बाबा ने कहा सब। अब देखो अंदर ही देखते हैं ना, बाहर तो चलो सबके साथ बैठे हैं तो सबके प्रति प्यार और मदद करने की भावना रहती है। हाँ, पर भीतर अंदर एक एक संकल्प से, एक एक फीलिंग से वह स्वभाव, संस्कार, स्थिति बदल लेते हैं, अर्थात स्थान बदल लेते हैं, है ना, अपने को उस सिचुएशन से दूर कर देते हैं। तो सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो, वह स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट नहीं दे सकते। हाँ? खुद ही अंधकार में फंसे हुए औरों को निकालना तो दूर रहा, है ना, क्या क्यों कैसे में लगे हुए हो। हम्म? सदा चमकते हुए विश्व को रोशन करने वाले सितारे हो, वह स्वयं को स्वयं भी नॉलेज की लाइट और याद की माइट नहीं दे सकते, है ना। अन्य आत्माओं को लाइट और माइट का आधार पर ठहरे हुए हैं। सदा स्वयं को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रखते हो, माने तीनों कालों को जानने वाला, है ना। ऐसे अपने आप को चेक करो। सुनाया था ना,
कि तीन प्रकार के सितारे हैं। एक है सदा लकी सितारा, है ना, हर वक्त भाग्यशाली। दूसरे हैं सदा सफलता के सितारे। और तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे, है ना, बनना है, करना है। अपने से पूछो, मैं कौन हूँ? अपने आप को जानते हो ना, मैं कौन हूँ? पहेली हल कर ली है ना? स्वयं के स्वयं को जज करो, समझा? कि लकी सितारा हूँ, समीप का सितारा हूँ, या सफलता का सितारा? ठीक है। अच्छा, आज मुरली चलाना नहीं आए हैं, मिलने के लिए आए हैं। यह मिलन ही कल्प कल्प की नूंद है। इसकी यादगार जगह जगह पर अनेक रूपा से मेला मनाते हैं। आत्मा परमात्मा का मेला, है ना, उसकी यादगार में जगह जगह मनाते हैं। पार्टियों से सदा स्वयं को हर कर्म करते हुए तन का भी, धन का भी, प्रकृति के भी ट्रस्टी समझकर चलते हो। ट्रस्टी की विशेषता क्या होती है? एक शब्द में कहें, ट्रस्टी अर्थात नष्टो मोहा, माने मैं मेरा नहीं, मोह नहीं। ट्रस्टी का किसी में मोह नहीं रहता, क्योंकि मेरापन नहीं है ना। मैं मेरा नहीं है तो मोह नहीं है। मैं, मेरे में मोह जाता है। जो भी प्रवृत्ति के अर्थ, हम्म, साधन मिले हुए हैं, वह सेवा के अर्थ संबंध होता है। उसमें मेरापन नहीं, लेकिन बाप दादा का दिया हुआ अमानत समझकर सेवा करेंगे और साधनों को कार्य में लगाएंगे। ठीक है, बाबा ने कहा कोई भी चीज है ना, मैं मेरा नहीं लगाना, बल्कि सेवा के प्रति मुझे मिला हुआ है। अमानत है बाबा की। हाँ, मैं करने वाली नहीं, यह देह बाबा की, ये आसपास संबंध बाबा के। हम्म। तो बाबा ने कहा ट्रस्टी बन जाएंगे। ट्रस्टी अर्थात मैंपन समाप्त, और बाबा, बाबा ही मुख से निकले, ऐसी स्थिति है। करना क्या है? एक बाबा का नाम मुंह से निकले, बाकी हर बात के लिए ट्रस्टी। ठीक है। या जिन साधनों को कार्य में लगाते हो उसमें मेरापन का भान है। बाबा ने कहा उपराम हो, ट्रस्टी हो, या अभी मैं मेरापन है। अगर तन के भी ट्रस्टी हैं तो देह के भान को हो नहीं सकता, है ना। ये तन भी मेरा नहीं, ये एक एक संकल्प भी मेरा नहीं, तो बाबा ने कहा देह भान नहीं खींच सकता, है ना। जब से जन्म हुआ तो पहला वायदा क्या किया? जो मेरा सो बाप का, मर्जीवा हो गए ना। हाँ, बाबा ने कहा जन्म हुआ, बाबा के बने तो सब कुछ दे दिया ना, फिर मेरापन कहाँ से आया? दी हुई चीज कभी वापस नहीं लेते। तो सदा देही अभिमानी बनने का अर्थात नष्ट मोहा बनने का सहज साधन क्या हुआ? ट्रस्टी हूं। तो आज की मुरली का सार क्या है? ट्रस्टी। मैं ट्रस्टी हूँ, कल पहले का यादगार भी। ठीक है। यादगार में भी अर्जुन का जो यादगार दिखाया है ना, अर्जुन को मुश्किल कब लगा? जब मेरापन आया, है ना, जो यंग रणभूमि के बीच में अर्जुन रुक गया था। तो बाबा ने कहा मेरा लगा, तब उसको मुश्किल लगी। मेरा खत्म तो नष्टो मोहा, अर्थात स्मृति स्वरूप हो गए। बाहर से मोह खत्म तो ऑटोमेटिक बाबा से जुड़ गए, है ना। मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी बच्ची, मेरी दुकान, मेरा दफ्तर, ये मेरे मेरे सहज को मुश्किल कर देते। सहज मार्ग का साधन है नष्टो मोहा, है ना। मेरा कुछ नहीं तो एक्सपेक्टेशन नहीं, इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं ना, उसकी बात को बुरा लगाना। हम्म। इस स्मृति से स्वयं और सर्व को सहज योगी बना, समझा। व्यर्थ समाप्ति हो, समर्थ बनने की सहज युक्ति बताते हुए बाप दादा बोले, वैरायटी स्थानों से आते हुए इस समय सब मधुबन निवासी हो। इस समय अपने को गुजराती, पंजाबी, यूपी निवासी तो नहीं समझते ना। सदैव अपने को पद्मापद परम धाम निवासी वह पाठ बजाने लिए। एक सेकंड।
मधुबन निवासी समझो, ठीक है। माने मैं या परमधाम निवासी समझो या मधुबन निवासी, और यहाँ क्या है, ऑफिस है, यहाँ कार्य करने के लिए आए हैं, ट्रस्टी है, मेरा कुछ भी नहीं। मधुबन निवासी समझने से नशा और खुशी रहती है। मधुबन में कितना भी लकी लाइफ में हो, फिर भी यहाँ रहना पसंद करते। सॉरी, बाबा ने कहा तकलीफ भले कितनी भी हो पर मधुबन में रहना पसंद करते हो। घर में भले डनलप की गद्दी हो, फिर भी यहाँ अच्छा लगता, क्योंकि हम्म, मधुबन निवासी बनने से ऑटोमेटिकली सहज और निरंतर योगी बन जाते हैं ना। अब मैं आत्मा अपने आप को मधुबन माने वैराग्य और बाबा के प्यार में समा लेती हूँ। तो बाबा ने कहा कुछ भी अंदर चल रहा है ना, पर आत्मा अपने बाबा के साथ उस आनंद का अनुभव करती है। मधुबन की महिमा भी है ना, मधुबन में मधुबन की मुरली मशहूर है, इसलिए मधुबन में आना सब पसंद करते हैं। तो सदैव अपने को मधुबन निवासी समझकर चलना, तो सहज योगी की स्थिति रहेगी, है ना। यहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, ना घर ना बच्चे ना कुछ भी नहीं, ट्रस्टी हूँ, सेवा प्रति हूँ, बाबा के साथ हूँ। मधुबन याद आने से स्थिति सदा खुश हो जाएगी, ठीक है ना। मधुबन याद आया तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो, समर्थ संकल्प का अनुभव, ठीक है ना। मधु या मिठास और वैराग्य, है ना। तो समर्थ, घर नहीं जाते हो, सेवा स्थान पर जाते हो, ठीक है। अभी गाए हम सेवा स्थान पर, घर में जाकर भी अगर पढ़ाई और बाप को साथी बनाने वाला सदा नशे और खुशी में अटल रहेगा, सदा बाप और सेवा इसी स्मृति में रहो, तो समर्थ रहेंगे, है ना। बाबा के सिवा और कुछ भी स्मृति ना रहे, स्थिति सदा अटल रहेगी। अच्छा, जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि यह क्यों आया, है ना। कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, है ना। ड्रामा है, कल्याणकारी है, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं, तो तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा। तो दो शब्द आज की मुरली के मेन है ना, एक तो ट्रस्टी, हम्म, दूसरा फुल स्टॉप। क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज, देखते हुए ना देखो, सुनते ना सुनो, बाप का सुनाया व सुनो, बाप ने जो दिया है वो देखो, इसी प्रकार से फुल पास होंगे। पेपर में पास होने की निशानी है आगे बढ़ना, ठीक है ना। उस थॉट से, उस फीलिंग से आगे बढ़ो। आगे बढ़ना अर्थात चढ़ती कला का अनुभव करेंगे, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे, सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिकली होता रहेगा, है ना। फुल स्टॉप लगाया, आगे बढ़े। तो बाबा ने कहा फिर अति इंद्रिय सुख है, प्यार है, बाबा का साथ है, आनंद है, मधुरता है, मिठास है, सुख का झूला है ना। और उसमें अटके रहे तो वो दुख, सर्व प्राप्ति का अनुभव ऑटोमेटिक होता रहेगा। अच्छा, है ना। फुल स्टॉप, मेहमान, दो बातें आज सारा दिन प्रैक्टिस करेंगे। सदा बाप से मिलन मनाने वाले, संकल्प बोल और कर्म में सफलता के सितारे, सदा बाप को साथी बनाने वाले समीप सितारे, है ना। हर पल बाबा के साथ हूँ, हर कार्य बाबा कर रहा है, जो बाबा दिखाए वो देख रही हूँ। हर संकल्प से विश्व को लाइट माइट देने वाले, सदा चमकते हुए सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों का भी प्यारे मीठे बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, थैंक यू। बाबा, है ना, मेहमान हूँ और बिंदु, फुल स्टॉप, रुकना नहीं, थमना नहीं, आगे बढ़ो जी, शेयरिंग कर। ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने बोला जब मैं जीवन मुक्ति बाबा के साथ का सता रहूं, बाबा के साथ का सतारा समझो, बाबा के साथ है। बाबा ने बोला कौन सा सतारा? मैं लक्की सतारा हूँ, मुक्ता के साथ का सतारा हूँ। तो बाबा ने बोला क्या बोलता है, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा पति नहीं, मैं तो, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे निमित्त बनी हूँ, मैं तो मधुबन का वासी हूँ। इसे समझेगा तो वे बेरा गाएगा। मैं तो मधुबन का वासी हूँ, मेरा 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 कहाँ से है? मेरे, मैं तो आत्मा अन शरीर मेरे पिता के साथ हूँ, मेरे साथी के साथ हूँ।
उसको साथी और साक्षी होते होके देखो, अपने सत्य में स्थित हो जाओ, अपनी आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाओ, बाबा के साथ का अनुभव करो। फिर बाबा और मैं बाबा की, बाबा मेरा। और सारा दिन और उस उधर उधर भटको नहीं, और उधर उधर कुछ नहीं देखो, एक बाबा को देखो, एक बाबा को साथी बनाओ, एक बाबा को साथ में रखो। उधर मन जाएगा, भटकेगा। मेरा तेरा, मेरा तेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो मधुवर की बासी हूँ, तो सारा वेरा गाएगा। हाँ, बाबा ने ऐसे बोला। अरे सारा दिन बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, भाई मेरा बाबा और मैं कौन, मेरा कौन। बाबा को साथ में समझती हूँ, बाबा के साथ अनुभव करती हूँ। साक्षी होकर देखो, साथी बाबा को रखता हूँ। बाबा से तो सुख, शांति, आनंद, प्यार, पवित्रता से बाबा से मिलता है। तो बाबा को सारा संबंध बाबा से जोड़ो। बस दुनिया का उधर उधर का इधर का, देहदारियों का सारा संबंध बाबा से जुड़ा है। एक मेरा बाबा, एक दूसरा। बस प्रिय बाबा का थैंक यू, बाबा थैंक यू। सारा दिन यही अनुभव होता है, बाबा के साथ का, बाबा का क्या। देखो तो बाबा, एक बाबा को ही देखो, दूसरे किसी को देखना ही नहीं। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शेयर करेगा कोई? ओम शांति। मृत्यु बाबा, प्रिय बाबा, बाबा ने कहा तो नहीं देखो, तो बाबा ने कुछ बताओ। और बाबा को बताओ से हम बाबा को पुराना बाबा ने कुछ भी बारे तो भी सीन को देख तो शुक्राना है होगा। है ना, एक बाबा कोई बस साथ रखो, बाबा की तरफ ही देखो। बाकी कुछ भी सत्य नहीं है, सब मिथ्या है। मेरा तो एक बाबा, बाबा का साथ, बाबा का प्यार, बाबा का एहसास, वही शेष रह जाए। मेहमान हूँ, बिंदु लगाओ, आगे बढ़ो। फिर मन रुके, थमे नहीं, रुकना, आगे बढ़ो बिंदु लगा के। बाबा को देते जाओ और उस आनंद में समाते जाओ, उस प्यार में एक एक पल बिताते जाओ। क्यों बाबा। गीत सुनाएगा को? शांति। थैंक यू मीठे बाबा, शुक्रिया सभी का। बस यही है, बाबा कोई एक देखते हैं बस, और कहीं नहीं बाबा के पास। तो दिन से दिन भाग से अब तो बस अंदर में शांति है ना, तो बाहर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। जो बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। गीत सुनाएंगे? ठीक है, सुनाएंगे। ओम शांति। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाती, तो बेचारी शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, कभी प्यार तेरा नहीं भूलता। ऐसी
भूल गई। थोड़ा ये सॉन्ग भूल गई, दूसरा गाना बाबा का था लेकिन ये थोड़ा याद नहीं आ रहा। ओम शांति। तुम्हारी याद दोबारा एक अनोखी शक्ति भरती है कि जैसे टिमटिमाती है कि फिर से ज्योति जलती है। तुम्हारी याद दोबारा अंधेरे से रोशनी, झलक से बाबा जैसे जिंदगी में तसल्ली दिल को देती है, तसल्ली दिल को देती है। ये सारी कष्ट हरती है तुम्हारी याद, तुम्हारी जिसने तुम्हें काया, वही ये बात है कि हमने तुमसे क्या पाया। तुम ही तो, तभी तो बिन अखियों में ये बिन सावन बरसती है तुम्हारी याद बाबा अनोखी शक्ति भरती है। ये यादें गंगा जल है जिस मन की मेरे खुशी के फूल खिलते, यही संगीत जो यही संगीत की जो जीवन का दान करती है तुम्हारी याद बाबा अनोखी शक्ति भरती है तुम्हारी याद बाबा। ओम शांति। थैंक यू मीठे बाबा। बाबा ओम शांति। थैंक यू बहन, थैंक यू सभी का। हफ्ते इधर उधर आसपास में दिख रहा है ना, तो अपनी बेटी भी आई हो तो बस इधर